स्टूडेंट्स आज हम LLB पार्ट 3 और 4 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। LFO 2002 एंड 17 अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली आज ये देखें कि ये क्वेश्चन कंबाइन आ जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 से 3 दफ़ा ये क्वेश्चन कंबाइन भी पूछा गया, तो इसको कंबाइन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। इन दोनों पे सेपरेट वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेपरेट अलग क्वेश्चन भी आते हैं और उनके जब उन वीडियोज़ पर आप जाएंगे तो उनके साथ शॉर्ट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिस पर मैंने आंसर शीट्स पे मैंने लिख के बकायदा बताया कि आपने एग्ज़ाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अगर आपने अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं तो ये स्लाइड्स को ज़्यादा फॉलो करो। शॉर्ट वीडियोस पे जस्ट मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से किस नीटनेस से आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जो टॉप करता है बच्चा, उसको भी 100% पेपर नहीं आता। पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका होता है, मार्क्स गेन करने का तरीका होता है, तो वो मैंने सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद आपने 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्वेश्चन नंबर 14 इसका, ये मैंने अभी इसका नंबर नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत पहले मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का आपने ये भी देख लेना है, इसके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए हम LFO और 17 अमेंडमेंट एक्ट, ये अगर कंबाइन आ जाए एग्जाम में तो इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन कंबाइन आया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि जी LFO 2002 और 17 अमेंडमेंट एक्ट, इसको डिस्कस किया जाए। कंबाइन क्वेश्चन आ गया। अब कंबाइन क्वेश्चन आ गया तो समझे, यही समझ लें आपके एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड LFO और बैकग्राउंड 17 अमेंडमेंट एक्ट। अब जब हम बैकग्राउंड देंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। उसके बाद दोनों के इंपॉर्टेंट फीचर्स देके कंक्लूजन देके बस बात डी एंड करनी है। और ये वही बैकग्राउंड लिखने हैं जो मैंने LFO की वीडियो में बनाया हुआ है और 17 अमेंडमेंट एक्ट की वीडियो में जो बैकग्राउंड दिया हुआ है वही बैकग्राउंड आपने इधर ऐड करने हैं। और वही इनके फीचर्स जो इनकी सेपरेट वीडियोज़ में मौजूद हैं वही आपने इधर ऐड करने हैं। यहाँ पे चेंजिंग सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ही आपने करनी है। जो मैंने कंबाइन बनाया हुआ है वो मैं आपको आगे गाइड करता हूँ वो किस तरीके से आपने लिखना है। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर और 17 अमेंडमेंट एक्ट का कंबाइन कंक्लूजन इंट्रोडक्शन कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LF4 2002 वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस कराया गया बाय जनरल प्रेसिडेंट शरीफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। इट वाज अनाउंस्ड ऑन 21 अगस्त 2002 एंड अमेंडिंग 29 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। फिर आगे 17 अमेंडमेंट एक्ट 2003 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट on December 2003. The amendment was the result of political compromise between the government and the opposition parties. यहाँ तक भी इंट्रोडक्शन लिख दें तो इनफ है। इसके बाद बैकग्राउंड ऑफ LFO ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन इसको कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जैसे कि आपने बैकग्राउंड देना है इसका। उसके बाद आपने बैकग्राउंड 17 अमेंडमेंट एक्ट का देना है। ठीक हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ LFO। अब ये फीचर्स आपने लिखने हैं और इनको थोड़ा थोड़ा इनको डिफाइन कर देना है कि आपका 25-30 मिनट्स में एक क्वेश्चन आपका ये अटैम्प्ट हो जाए। 20 नंबर के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स में इतना इनफ है। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 17 अमेंडमेंट एक्ट, इसको थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। फिर इनका कंबाइन कंक्लूजन दे देना है। अब कंक्लूजन इस तरह अपनी वर्डिंग में भी आप दे सकते हो, जितना आपने पीछे लिखा है वो अपना निचोड़ बना के अपने वर्डिंग में भी आप लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे मैं कंक्लूजन में पढ़ दूँ, टू कंक्लूड दैट द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO वाज अ क्रिटिकल एंड एसेंशियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। इट reinforced the dominance of the military in the Pakistan governance structure and weakened state democratic institution, whereas the 17th Amendment Act 2003 mark a critical phase in Pakistan constitution history by balancing the military control and civilian democracy. तो ये थी आज की वीडियो यार, तो उसको लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब भी करो। अब आगे इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और बताऊंगा जो फ्यूचर के स्टूडेंट हैं वो उसको उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। और इंशाल्लाह मैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं इन पे मैं नोट्स भी है कि PDF बना के वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शेयर करूँगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।